साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका HGN24 पर। और मैं रविंद्र डांगी समय पहुंचे हैं भाई, आप लोग देख सकते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्मार्ट फार्मिंग सॉल्यूशन फॉर ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर यानी कि MHU में हम पहुंचे हैं। महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी करनाल के अंदर इस समय पर पहुंचे हैं और यहाँ पर आज एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। और वो कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस लिए किया गया आपको बता देते हैं। आज के समय में जिस प्रकार से किसान जो है खेती करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बागवानी की तरफ जो किसान है जाते हैं या फिर फूलों की खेती इत्यादि जो है वो कम करते हैं, उनकी जानकारी के लिए यहाँ पर आज देख सकते हैं लगभग 16 स्टेट से जो यहाँ पर उद्यमी है, बिजनेसमैन है या फिर फार्मर है, किसान है, वो यहाँ पर पहुँचे हैं और उनको तमाम इस प्रकार की जो जानकारी है करनाल के अंदर। वहाँ से जो वाइस चांसलर है SK मल्होत्रा जी हमारे साथ जुड़ेंगे और आप भी इस समय फूलों की खेती कर करके कैसे ज़्यादा मुनाफा जो है वो कमा सकते हैं, ये जानकारी बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है आप लोगों के लिए। तो बातचीत करेंगे हमारे साथ MHU यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है। सर, क्या कुछ कहेंगे आज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है? जैसा कि आप जानते हैं कि बागवानी का एक विशेष महत्व है और बागवानी ऐसी फसलों का चयन किया गया है जिसको मैं ये कहूँगा कि अपने आप में उनसे जो है आमदनी अधिक मिलती है। तो जब बागवानी की बात करें तो फल सब्जियों के अलावा फूलों की खेती भी जो है हमारे दिमाग में जहन में अवश्य आती है। तो फूल और ये इसके अलावा लैंडस्केप गार्डनिंग, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरे किसान अपनी आमदनी को कैसे बढ़ाए और उसको विविधीकरण कैसे करे। तो फूलों की खेती अपने आप में विविधीकरण का बड़ा एक अच्छा विकल्प है जो किसानों को अपनाने की ज़रूरत है। तो बागवानी विश्वविद्यालय हरियाणा सरकार ने इसीलिए बनाया है कि जितने बागवानी के विषय हैं उन पर जो है अनुसंधान हो, उससे संबंधित जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है वो निकल करके बन करके तैयार होकर के सामने आए, चाहे वो विद्यार्थी के रूप में BSc हॉर्टिकल्चर की डिग्री है, MSc फ्लोरिकल्चर की भी डिग्री है। क्योंकि मैं MSc फ्लोरिकल्चर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज का विषय हमारा फ्लोरिकल्चर का है। इसके अलावा फल सब्जियाँ उन पर भी जो है हम लोग डिग्री देते हैं। इसके अतिरिक्त जो बात होती है, ऐसे बहुत सारे गहन विषय हैं जो फ्लोरिकल्चर से संबंधित है। तो उसके लिए हम लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का आज आयोजन किया है, जिसमें करीब 180 से भी ऊपर पार्टिसिपेंट्स पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर आए हुए हैं और अलग अलग मुद्दों पर जो है चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें हम लोग पॉली हाउस, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, ग्रीन हाउस खेती कैसे की जाए और माइक्रो इरिगेशन सिस्टम उनको कैसे अपना करके ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी में इजाफा किया जा सकता है, उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, उस विषय पर चिंता हुई है और चर्चा हुई है। और सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी को कैसे ले जाएं। लेकिन इसके साथ साथ इसके बहुत सारे उत्पाद भी बनते हैं, जैसे कट फ्लावर्स, इसके साथ में बुके, बोनसाई, ऐसे बहुत सारे एरिया हैं जो इन फूलों से जुड़े हुए हैं। उन एरियाओं के बारे में जो है गहन अध्ययन, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, इन सब मुद्दों पर जो है चर्चा हो रही है। शायद नॉर्थ जोन में पहली बार इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। ये आयोजन एक तरह से मैं ये कहूँगा कि पहली बार है और ये महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर विश्वविद्यालय ने एक तरह का मैं ये कहूँगा ये पहल की है इसको आयोजन करने के लिए। और हमारा उद्देश्य यही था कि हम पूरे देश से जो है सभी स्टेक होल्डर को बुलाएं, जिसमें किसान भी आते हैं, इसमें हमारे एकेडमिशियन भी आते हैं जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं और टीचर्स हैं। साथ में हमारा बागवानी का जो विभाग है वहाँ पर भी जो ऑफिसर्स हैं उनको भी हम लोगों ने बुलाया है, क्योंकि वही आगे प्रचार प्रसार करते हैं। साथ में हमने स्टूडेंट्स भी यहाँ पर आए हैं, तो सभी इंडस्ट्री को भी बुलाया, सभी स्टेक होल्डर्स मिल करके एक प्लेटफॉर्म पर जो है चर्चा करें। सर, ग्रामीण क्षेत्र में मैक्सिमम देखा गया है केवल जो नॉर्मल फसलें होती है जैसे गेहूँ, जीरी, बाजरा या गन्ना, इस प्रकार का उत्पाद किया जाता है, लेकिन फूलों की तरफ बढ़ावा नहीं है। क्या इस कॉन्फ्रेंस के बाद कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी किसानों को ताकि वो भी ज़्यादा मुनाफा कमा सके फूलों की खेती करके, फलों की खेती करके? इसका मुख्य उद्देश्य हमारा यही है कि विभिन्न बिंदुओं पर हम लोग जो है चर्चा करें और उन बिंदुओं पर चर्चा करने के पश्चात कई ऐसी चीज़ें निकल करके सामने आएंगी जिसमें हम लोग भी बताएंगे भाई हमारे पास तो ये है और ये नहीं है, क्या किसी और राज्य के पास है, तो वो अपनी नॉलेज भी शेयर करेगा। तो ये नॉलेज शेयर करने का भी एक प्लेटफॉर्म है। तो वो जो ज्ञान है वो अगर हम शेयर होता है, उस ज्ञान का फ़ायदा हमारे ग्रामीण क्षेत्र तक भी जाएगा, जिससे कि फूलों की खेती, किन फूलों की खेती जो है सक्सेसफुल हम कर सकते हैं और उनका अधिक से अधिक उत्पादन लिया जा सकता है। उसकी कौन सी मंडी है, कहाँ जा करके बेच सकते हैं, उसका बीज कहाँ मिलेगा, प्लांटिंग मटेरियल कहाँ मिलेगा, बहुत सारे ऐसे इनपुट हैं, उनको इनपुट को कहाँ से खरीदा जा सकता है। तो ये सभी जानकारियाँ आप देख रहे होंगे कि एग्जीबिशन भी लगी हुई है। तो इस एग्जीबिशन का भी उद्देश्य हमारा यही है कि जितने इनपुट है उनके बारे में भी जानकारी सबको मिले और इन सब मुद्दों पर जो है इस प्रकार की जानकारी के लिए कोई किसानों के लिए कोई ऐप या इस प्रकार का कोई वो भी समाधान किया जाएगा?
जाएगा कहीं ना तो कहीं? हम लोग एक मोबाइल ऐप बनाने का प्लान कर रहे हैं, और जब मोबाइल ऐप ऐसा बनेगा तो निश्चित रूप से हम लोग आप सबसे पहले आप लोगों को सूचित करेंगे, जिससे कि सब ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को जो है हम उस ऐप में जोड़ें, और वो उस ऐप का जो है और ज्ञान का जो है फ़ायदा किसानों तक और ग्रामीण इलाके तक जो है सबको पहुँचे, जिससे कि वो अपना आमदनी में भी जो है इजाफा कर सकें। भारत की अगर बात करें तो कौन से राज्य में जो है सबसे ज़्यादा फूलों की खेती होती थी और अब कौन से राज्य में? हाँ, सबसे ज़्यादा अगर आप खेती की बात करते हैं तो उसमें वेस्ट बंगाल और उसके बाद से तमिलनाडु और सबसे ज़्यादा तो कर्नाटका में आता है, और महाराष्ट्र में भी आता है। तो ये कुछ राज्य हैं जिनमें ज़्यादा हो रही है खेती, लेकिन हमारे यहाँ भी उत्पादन होता है, लेकिन एरिया कम है, तो एरिया हमें और बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन एरिया भी बढ़ने के चांस कम रहते हैं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि कम से कम पॉली हाउस लगा करके उस पॉली हाउस में भी आप जो है एक तरह से फूलों की खेती करें, जिससे कि किसान के पास एक और विकल्प भी रहे। बाकी चीज़ों का फसलों का चयन तो करता है, तो उसको भी प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन कम जगह की ज़रूरत पड़ती है, कम जगह में जो है वो उनका उत्पादन कर सकता है। तो ऐसे विकल्प भी हैं जिनको हम लोग अक्सर सुझाते हैं। किन किन स्टेट से जो किसान हैं या फिर बिजनेसमैन हैं वो आज इस कॉन्फ्रेंस में पहुँचे हैं? इसमें जो आज हमारे पास जो इंडस्ट्री से लोग आए हैं वो उत्तर प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटका, और साथ में जो है पंजाब से भी आए हैं कुछ लोग हमारे पास इंडस्ट्री से जो है लोग आए हैं, और उन्होंने जो है आज भागीदारी की है इस कॉन्फ्रेंस में। और उनके मैं ये कहूँगा कि उनके अनुभव का भी लाभ मिल रहा है, क्योंकि वो प्रैक्टिकली चीज़ों को कर रहे हैं, और लेकिन जो उनकी समस्या है वो ये भी बता रहे हैं कि हमारी ये समस्या है, तो उस समस्या का अगर कोई समाधान हमारे इस ग्रुप के पास अवेलेबल है तो बता देते हैं, नहीं अवेलेबल है तो हम आगे उस पर रिसर्च करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है, और ये इस तरह के जो प्लेटफॉर्म है इसीलिए बनाए गए हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन चीज़ों पर हम चर्चा करें। सर, जो किसान यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं उनके लिए कोई इस प्रकार का अगर कोई जानकारी लेनी हो, कोई टोल फ्री नंबर हो या कोई हेल्प सेंटर ऐसा बनाया जाएगा? वो तो अभी तो उसमें हमें ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हरियाणा सरकार ने पहले से ही इस तरह के हेल्प सेंटर बना रखे हैं, और अगर ज़्यादा बनाएंगे तो फिर एक तरह से कन्फ्यूजन रहेगा। उसी एक प्लेटफॉर्म को ही यूज करें और उसी का फ़ायदा लें, क्योंकि उसमें भी हम किसी न किसी रूप से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जुड़े हुए हैं। हरियाणा के जो किसान पहली बार फूलों की खेती करना चाहते हैं, ऐसे में विभाग की तरफ से क्या सहायता मिलेगी तो जल्दी जो है? नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन एक कार्यक्रम है जो भारत सरकार ने चलाया है, और वो हरियाणा सरकार उसको भी आगे बढ़ा रही है। उसके तहत फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए उसमें अनुदान भी मिलता है। जो भी किसान इस तरह का फूलों की खेती करना चाहता है वो अपने क्षेत्र के जो डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर्स हैं उनसे संपर्क करें और पूरी जानकारी लें और योजना का लाभ उठा सकते हैं, और इस तरह के जो विकल्प हैं उनका फ़ायदा भी ले सकते हैं। मेरे पीछे कैमरे के सामने जो एग्जीबिशन है वो भी यहाँ पर जो एग्जीबिटर है ICAR नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट या फिर भारतीय कृषि अनुसंधान के द्वारा या फिर इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स और अन्य भी जो स्टॉल्स आप देख सकते हैं उनके द्वारा यहाँ पर जो है एक भव्य एग्जीबिशन लगाया गया, ताकि आप लोगों को फूलों की खेती आप कैसे कर सकते हैं उस प्रकार की जानकारी मिल सके। देख सकते हैं आप इस प्रकार के जो प्रोडक्ट है वो आप यूज़ करके उसके द्वारा भी जो है पेड़ पौधों की जो खेती है वो कर सकते हैं। बातचीत करेंगे। भाई साहब क्या कुछ है, थोड़ा सा बताओगे इसके बारे में? सर, ये सारा मिल्क पाउच से रिसाइकल किया हुआ है जी, और सारा बिस्लरी कैप से रिसाइकल है, सारे कलेक्सिकल प्रोडक्ट है। अगर इजीली आपको कभी भी प्लांट अदर पॉट में ट्रांसफ़र करना हो तो इजीली आप गमले को खोल सकते हो इस तरीके से। जी, इस तरीके से गमला खुल जाएगा। नीचे वाटर टैंक है जो 4 से 5 दिन का वाटर सेव रहेगा, और सारा आपका लाइट वेट है। ये किस चीज़ से, वेस्ट मटेरियल से बनाया जाता है? पाउच से रिसाइकल है सारा जी, और वाटर बिस्लरी कैप से रिसाइकल है जी। तो इसका मैं आपको रूट्स दिखाता हूँ। नीचे वाटर टैंक का ये देखिए सर। वाह, तो देख सकते हैं भाई जो मिल्क के जो पाउच होते हैं आप उनको कैसे रिसाइकिल यानी यूज कर सकते हैं, या फिर जो बिस्लेरी के ढक्कन आप लोग देखते हैं भाई जिनको आप ऐसे ही वेस्ट में फेंक देते हैं उनको किस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं, और ऐसे जो है आप पेड़ पौधों की खेती आप देख सकते हैं वो कर सकते हैं। तमाम जानकारी आप देख सकते हैं MHU में जो आज एग्जीबिशन लगाया गया वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो अगर बनाना चाहे या सीखना चाहे वो कहाँ से इस प्रकार की जानकारी ले सकते हैं? हमारे पास सर का नंबर है, सर से आपको कॉन्टैक्ट मिल जाएगा। जी, ठीक है, मैं आपको कार्ड शेयर कर दूँगा, बाकी नंबर वगैरह से मिल जाएगा। तो आप कहाँ से हैं सर? मैं सर करनाल से हूँ, पाँचवें से हूँ। जी, क्या नाम है? मेरा नाम रविंद्र कुमार है जी। कंपनी का नाम है अल्फा प्लांटर जी, ओनर का नाम है मिस्टर नितिन ललित। तो देख सकते हैं भाई और भी यहाँ पर किस ट्रॉली प्रकार वाला सारा से सिस्टम जी 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 कहीं भी आप मूव कर सकते हो, इंडोर आउटडोर कोई सा भी आप प्लांट लगा लीजिए, इंडोर आउटडोर कहीं भी मूव कर सकते हो। यानी कि जगह की कमी होती है आजकल, सारी जगह पक्की हो चुकी है, यानी कि फर्श डाल देते हैं, उसकी वजह से पेड़ पौधे उगाने का दिल तो करता है लेकिन उगा नहीं पाते। उसके तो लिए सबके लिए इसको यूज कर सकते हैं। सबसे बढ़िया है सर।
तो साथियों देख सकते हैं और भी यहाँ पर आप किस प्रकार से जो आप देख सकते हैं मल्टीग्रेन शायद आटा यहाँ पर मिलता है। मैम क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में जो यहाँ पर स्टॉल लगाई गई है? बहुत अच्छा प्रोग्राम आज हुआ। मैं नीलम त्यागी एग्री इंडस्ट्री मुरादनगर गाजियाबाद यूपी से हूँ और बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम जो बना रहे हैं ये प्योर मिर्ची है, हल्दी है, धनिया है, मल्टीग्रेन आटा है, मिलट्स है, बेसन, तेल, सिरका, ये सब क्या है किसान जो पैदा कर रहे हैं उन किसानों को मार्केट देने के लिए हमने ये इंडस्ट्री खड़ी की है और किसानों के बच्चों को रोज़गार दिया है। किसानों के बच्चों से हम दुकानें खुलवा रहे हैं। यहाँ पे जो आए हैं आज तो हमें बहुत अच्छा लगा। वीसी साहब का बहुत आभार, मल्होत्रा सर ने हमें यहाँ बुलाया है और हमारी सुबह से अभी तक 10,000 की सेल भी हो गई है। अच्छा जी जी। तो यानी ऑर्गेनिक खाना पसंद कर रहे हैं लोग, है ऑर्गेनिक ना? आप इसे खाएंगे ना, देखिए सर जो मिलेट्स है ना, मिलेट्स में आजकल लड़कियां है ना आटा नहीं गूंथ पा रही हैं क्योंकि उसमें बाजरे की संख्या ज़्यादा हो जाती है और वो आटा टूट जाता है। हमने सावा ज़्यादा मिलाया है। रात को मैंने खुद खड़े होकर प्लांट पे उसको स्टडी करके रिसर्च करके कि कैसे इसको 3 बार प्लांट बंद किया, रात को उसे फिर आटा गूंथा, देखा। जब ये पता चल गया इसमें मैंने है ना सावा की मात्रा बढ़ा दी, आटा एकदम फर्स्ट क्लास हो गया। रोटी कोई खाएंगे ना, जो बुजुर्ग भी खाते हैं तो रोटी जीभ पे रख के घुल जाएगी, लीवर फैटी नहीं रहेगा। इस आटे की जो क्वालिटी है, आपका जो मल्टीग्रेन है, बेसन है, आप ये जो मिर्च मसाले जो लोगों ने सब्जी में डाले उन्होंने खुद फीडबैक दिए, फ़ोन करके बताया कि सब्जी का टेस्ट ही चेंज। तो हॉर्टिकल्चर जो यूनिवर्सिटी है या डिपार्टमेंट है वहाँ से कुछ इस प्रकार की सहायता मिलती है इन चीज़ों को आगे बिल्कुल लेके जाने सहायता में? मिलती है पर अभी मैंने अप्लाई नहीं किया है, अभी मैंने खुद से लगाया है। जी कहाँ से हैं आप इसके लिए? मैं यूपी से। जी थैंक यू। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भाई मल्टीग्रेन आटा या फिर हल्दी की अगर बात करें, इस प्रकार की स्टॉल जो है वो लगाई गई है। और भाई देख सकते हैं नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो गाय हैं। सर क्या कुछ लगाया, थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में? स्वागत है डेयरी में आपका। जी धन्यवाद। हम ये सारा किसानों के लिए कर रहे हैं, जितना ये डेयरी का काम है ना, किसानों को ये बताने के लिए भी थोड़े पैसे में गाय पाले और हमारे तरीके से चले, हमारे वैज्ञानिक तरीके से, जैसे जैसे डॉक्टर बताते हैं हमारे कब क्या खिलाना चाहिए, कब क्या वैक्सीनेशन देनी चाहिए, कब क्या दवाई देनी चाहिए, देख रेख सारा कुछ बताते हैं। अगर हमारे कहने से एनडीआरई के हिसाब से चलेंगे, किसान चल भी रहे हैं, तो तभी आज हमारे जो ना गाँव में 1 लीटर 60 लीटर दूध देने वाली गायें होती हैं किसानों को। जी आज से 30 साल पहले ऐसी हालत थी इंडिया की, अप्रैल से लेकर जून तक जो है ना खोए की मिठाई मिलनी बंद हो जाती थी। जी आज आप आधी रात को क्विंटलों दूध लेना तो ले सकते हो, ये एनडीआरई की देन है। जी तो धन्यवाद साथियों। ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जो एग्जीबिशन लगाया गया उद्यान विभाग हरियाणा के द्वारा या फिर ट्रॉपिकल एग्रो सिस्टम के द्वारा, ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मेरी आप दर्शकों से अपील रहेगी खबर को शेयर करिए।